क्या चल रहा था? तो रौनक भैया ने एक मीटिंग किया कर रहे थे हम, वो अच्छा एआईसीटी का। अच्छा अच्छा। ओके, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो 2 मिनट और वेट करते हैं। 8-7 से शुरू करेंगे। ओके। या तब तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, वो कर लेते हैं हम लोग। भी मेरा मतलब जवाब ओके, अभिनव पूछो। मैं मतलब रन नहीं कर रहा था मेरा प्रेजेंट करो स्क्रीन। प्रेजेंट। ओके। मैंने डाल दिया अब तक। इसका नोटपैड वर्जन खोलो ना, तुम सीधा इसका वो खोल रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट। ओपन में जाओ। हम्म पहले तो इंट के बाद वाला वो बंद करो उधर साइड में। हाँ, डबल ब्रैकेट होगा। अब इसको सेव करो और रन करो। शायद तुम सेकंड में भी सेम कोड पेस्ट किए होगे, हल्का फुल्का चेंज करके। अगर कुछ और होगा या फिर दूसरा में क्या दिक्कत है वो दिखाओ। हम्म ये क्या पेस्ट किए हो? एक सेकेंड। हो रहते मतलब वो हेलो। हाँ, गुड इवनिंग, बोलो शौनक। सभी मतलब हो सकता है कुछ मैम देख लेंगे। नहीं रहा। हम्म। ओके। वो देखेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके भैया। हाँ, वो एक कॉल आ गया था। अ, तुम्हारे वाले में तुम प्रोग्राम नहीं लिखे हो, वो तुम एक शेल को ही कॉपी पेस्ट कर दियो। लिखे थे लगता है वो गलती से मतलब वो हाँ, हो गया होगा। यस। ओके। थैंक यू जी। हाँ, तो वो प्रोग्राम कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है दिक्कत नहीं। ओके। और किसी को कोई दिक्कत? दीदी एनपीटीएल के असाइनमेंट में हाँ हाँ वहां पर बोल रहा था कि इनपुट लेने हैं, ठीक है, तो फिर हाँ। 2 नंबर इनपुट लेना है, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं, एक ही लाइन में स्पेस देके इनपुट लेना है, तो वो कैसे करें? नॉर्मल है, जैसे तुम इंट में इनपुट लेते हो ना वैसे ही ले लो। ठीक है। और उसके बाद तुम एक और फंक्शन होगा स्प्लिट। चलो बताते हैं ये। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दी। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ दी।
आज ना मेरा थोड़ा इंटरनेट पता नहीं, जनरली तो सैटरडे को खराब नहीं रहता है, इस बार क्यों हो रखा है। काफी टाइम लग रहा था क्रोम ऑन होने में भी, या तो सिर्फ मेरे लैपटॉप में ही कुछ इशू हो गया फिर से। अच्छा, तुम लोग में से कौन कौन हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है या गेट वगैरह का सोच रहा है? ओह माय गॉड, 3 3 बार खोल लिया। हाँ हाँ। मैं जाना चाहता हूँ। कौन है वो? बोलिए अभी। कौन है वो मैं? शुभम और अर्नव। जी अर्नव। ओके। सो तुम लोग गेट का कुछ सोच रहे हो क्या? फिलहाल तो जी नहीं हाँ सोच रहे हैं। क्या? ऐसे सोचे हैं लेकिन अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं ली है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, वही। सोच रहे हो वो भी अच्छी बात है, सोचो। सो देखो, वो जो था उसमें हम लोग ऐसे इनपुट लेते हैं ना। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, वेट। दिख रहा है अभी? हाँ जी। तो हम लोग इनपुट ऐसे लेते हैं, इंट में इनपुट, अब वो जो भी चीज रहता है उसको इंट बना देता है। करेक्ट। सॉरी, इसको रन करना होगा ना, पहले सेव कर लेते हैं आज का। सो इट विल बी क्लास 11। हाँ, तो अभी इसमें जैसे मानो हम लोग इनपुट लिए कुछ 2 स्पेस 3 स्पेस 4 ले लिए और एंटर किए, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। तुम्हारे को भी यही दे रहा होगा कि बेस 10 है और स्पेस वाइज मतलब हम लोग इनपुट कैसे लें। तो उसमें हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू, हम लोग एक लिस्ट बना लिए और इसमें कुछ नहीं, बस x डॉट स्प्लिट यूज किए। स्प्लिट जो फंक्शन है उसमें तुम मतलब डिसाइड कर सकते हो, वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का काम करता है। लाइक अगर तुम इसमें, और इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले अभी देख लो। स्प्लिट में अगर यहाँ पे अंदर तुम कुछ भी नहीं लिखो तो वो स्पेस के हिसाब से स्प्लिट कर देगा। लाइक अब एक्स में जो भी तुम्हारा इनपुट है वो स्पेसेस से उसको डिवाइड कर देगा, ऐसा समझो। रन किया हम लोग इसको और फिर लिखे 2 3 5 फिर स्पेस, और ये सिंपली इनपुट ले लिया। यहाँ प्रिंट ए करके दिखाते हैं अभी। सी, ये दिख रहा है? हाँ जी। हाँ। तो देखो, हम लोग के पास अगर कोई भी स्ट्रिंग है, मानो कि हम लोग के पास ए है, फिर एक स्पेस है, ये स्पेस है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझना, फिर बी लिखा हुआ है और फिर सी लिखा हुआ है। तो स्प्लिट फंक्शन का काम है, अगर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिए और सिर्फ हम लोग स्प्लिट और फिर वो 2 ब्रैकेट दे दिए, तो वो यहाँ से इसको स्प्लिट कर देगा। अब ये 3 अलग अलग चीज है और इसको एक लिस्ट के तरह, मतलब इसका जो रिटर्न होगा वो लिस्ट टाइप का होगा। इसको समझने में तुम लोग को दिक्कत हो रहा होगा ना? नहीं जी। नहीं हो रहा है? समझ। ठीक है, इसमें थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं तो और बेटर समझोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मानो हम लोग कुछ लिए, एक एस है, एस नाम का स्ट्रिंग है और इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक SWETAVRMAROHIT, सबका नाम मिक्स है, ठीक है। यहाँ श्वेता वर्मा, रोहित शर्मा, कुछ भी लिख रहे हैं हम, RMA, ओके। और अब हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है मेरा, वो जितना बार इसमें ए आया है ना उससे वो स्प्लिट हो जाए। तो कुछ नहीं, बस s डॉट split विथ a। अब देखो, श्वेता के इंड में एक ए था तो वहां से ये एक स्प्लिट मारा, फिर वर्मा के इंड में एक ए था, वहां से स्प्लिट किया। रोहित श तक कोई भी ए नहीं था तो वो उसको स्प्लिट नहीं किया। फिर जैसे ही ए आया,
मतलब आर और एम को वो स्प्लिट कर दिया, क्योंकि लास्ट में फिर एक ए था तो वो सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया। समझ में आया ये स्प्लिट क्या काम कर रहा है? हाँ दी। अभी समझ में आया ढंग से? हाँ दी। हाँ, तो वही हम लोग एक यहाँ बार पे फिर से यूज बताइए किए। ना। हाँ हाँ, एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा ठीक है, ये देखो। मेरा बता दीजिए ना। यहाँ पे ये पूरा एक अजीब सा स्ट्रिंग दिख रहा है। हाँ दीदी। तो देखो, अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे श्वेता लिखा हुआ है, हाँ हाँ दीदी। दीदी। उसके बाद वर्मा लिखा हुआ है, हाँ दीदी। फिर रोहित लिखे हैं, हाँ। फिर शर्मा लिखे हैं, ठीक है? हाँ दीदी। अगर हम लोग ह्यूमन वाइज सोचे तो हम लोग नाम अलग अलग करेंगे, करेक्ट? यस। लेकिन कंप्यूटर को बोले कि जितना बार ए आए ना, ए से तुम स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट तो समझ रहे हो ना, तोड़ देना। हाँ दीदी। तो श्वेता के एंड में ए था, तो श्वेत को अलग कर दिया, देखो अलग हो गया। हाँ दीदी। फिर यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ए लिखे हैं, ऐसा तुम लोग और एग्जाम्पल ट्राई करो तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर देखो, वर्मा के एंड में ए था तो वर्म को अलग कर दिया, ए को मतलब एक स्प्लिटिंग पॉइंट ले लिया, वहां से उसको तोड़ दिया। अब आगे रोहित तक कोई भी मतलब ए नहीं आया था, फिर नेक्स्ट ए इनकाउंटर किया हम लोग का यहाँ शर्मा में ए, तो रोहित श तक अलग रखा और ए लिया, मतलब ए से स्प्लिट मारा और फिर आर एम को अलग किया, फिर ए किया। समझ में आ रहा है? हम लोग ए लिखे थे तो वहां से स्प्लिट कर दिया। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अब हम वापस से ई से स्प्लिट कराते हैं इसको। अभी देखो, इस बार एस डब्ल्यू के बाद ई आया तो अलग कर लिया इसको। यहाँ पे देखो, ई था तो एस डब्ल्यू आया सिर्फ आगे का, हाँ दीदी। फिर टी ए वी लिखा और ई से फिर स्प्लिट किया, हाँ दीदी। और उसके बाद बचे हुए में पूरे में कहीं भी ई था ही नहीं तो उसको स्प्लिट ही नहीं किया, वो पूरा एक और स्ट्रिंग बन गया। यस दीदी। समझ में आया? हाँ दीदी। ओके। और तुम्हारा वो जो एनपीटीएल असाइनमेंट है उसमें कुछ फिक्स है क्या कि मतलब 2 या 3 स्ट्रिंग, मतलब स्पेस, मतलब 3 स्पेस नंबर ऐसा कुछ रहेगा या फिर कुछ भी? हाँ हाँ, क्वेश्चन में दीदी 2 इंटीजर इनपुट्स मांगा है जिनके बीच में एक स्पेस है और आउटपुट में उनका एक प्रोडक्ट सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, मेरे को एक कॉल आया है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ओके, एक सेकेंड दो, मेरे को चेक कर लेते हैं। अब देखो, तुम ज्वाइन कर लियो शायद। ओके, तो फिर से मतलब रिक्वेस्ट सेंड करो, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आ गए। हाँ, आप पूछो अर्णव। दीदी बेसिकली इनपुट में बोला गया था कि 2 नंबर्स को डाला जाएगा, बीच में एक स्पेस रहेगा ओके, और आउटपुट में उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकलेगा। अच्छा, तो उसको अगर हम सॉल्व करते तो देखो, हम ऐसे करते कि हम ऐसे स्प्लिट कर लिए, और देखो इसमें बहुत सारा तरीका है, जैसे कि काफी लोग मैप इंट वगैरह यूज करके बनाते हैं। अगर तुम नेट पे देखोगे तो वो लोग ऐसे यूज करेंगे। एग्जैक्टली इसका एक तरीका था। दीदी हम नेट पे उसको चेक किए थे उसके लिए, तो हमको एक और कीवर्ड से स्टेटमेंट मिला था और दीदी वो सरप्राइजिंगली काम भी कर गया। हाँ हाँ, वो काम करता है। बताओ, उसमें मैप मतलब एक लंबा सा सेंटेंस होगा आई गेस, उसमें इनपुट डॉट मैप डॉट इंट ऐसे करके सब कुछ लिखा होगा। फॉर इनपुट एक्स फॉर एक्स इन कुछ इस तरह का था सर। तो उतना मेरे को आइडिया नहीं है तुम कौन से वाले का बात कर रहे हो, लेकिन तुम लोग इस तरीके से भी बनाओगे तो काम कर जाएगा। ओके दीदी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे तुम्हारे को बोला कि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेना है, राइट? सो यहाँ पे अगर हम रन कर रहे हैं और मानो मेरे को 2 स्पेस 3 दिया हुआ है और इसका हमको मल्टीप्लीकेशन लेना है,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं क्योंकि अभी तुम लोग बेसिक समझ रहे हो ना, इसलिए। हाँ हाँ, क्या? क्या कुछ बोल रहे हो तुम लोग? समझा दीजिए। एक और बार इसको समझा दें। ओके, तो तुम लेट आए हो क्या, जिसको नहीं समझ में आया? बार बार ब्लैंक हो जा रहा था, क्या चीज? ढंग से बोलो, समझा देंगे हम फिर से। बार बार बैक हो जा रहा था, नेटवर्क इशू है आई गेस। ओके फाइन, इधर देखो, क्या मेरे आवाज में दिक्कत हो रहा है? नहीं, आपका आवाज ठीक है, ओके। तो बीच बीच में हो रहा है कि थोड़ा नेटवर्क इधर उधर जा रहा है, करेक्ट? ओ भाई लोग, तुम ही लोग का रेस्पॉन्ड देना होगा। हाँ दी, अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं समझाने का फिर से। हम एक स्ट्रिंग लिए, सिर्फ स्प्लिट फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा गूगल करके भी देखना है, स्प्लिट फंक्शन का काम क्या है। स्प्लिट फंक्शन का काम है स्प्लिट कर देना, यानी तोड़ देना। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, और जैसे हम लोग के पास कोई स्ट्रिंग है, उसको हम लोग किसी पार्टिकुलर चीज से तोड़ देना चाहते हैं। जनरली वो एक स्पेस होता है, या फिर एक कॉमा होता है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है। जैसे अभी तुम लोग को स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज दिया गया है, वो तुम्हारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी हो सकता है कि इनपुट में तुम्हारे को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे दिया, तो तुम्हारे को स्प्लिट के बाद यहाँ एक ही जगह एक कॉमा यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि हम लोग के पास कोई टी नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, कुछ भी है, हम कुछ भी रैंडम टाइप कर रहे हैं, ठीक है? वो सब कॉमा सेपरेटेड है, दिख रहा है? अभी ओके फाइन, तो यहाँ पे टी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि मेरे को पता चले कि टी को अगर हम स्प्लिट करेंगे, SPLIT विद एक कॉमा, तो वो क्या देगा? लुक, कॉमा जहां जहां था उसके अलावा सारा वैल्यूज दे दिया। बस सेम यही काम करना ही है स्प्लिट को। तुम अंदर जो भी चीज लिखोगे, उससे वो उसको वहां से काट देगा, और वो तुमको आउटपुट दे देगा। ओके, समझ में आया? हाँ दीदी। दीदी हम एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ करो। दीदी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिखने का कोशिश कर रहा है वो। दीदी ये कोड दिख रहा है आपको दीदी? हाँ हाँ दिख रहा है। दीदी हम यही बोल रहे थे फॉर कीवर्ड करके। ओके, आज बता देंगे तुम लोग को, अगर तुम लोग का सवालात मतलब खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, यस दीदी। चलो, अभी तक के लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन खत्म हो गया सबका। तो आज हम लोग व्हाइल लूप पे शुरू करते हैं। ओके, तुम लोग को ये पता है कि लूप किसको कहते हैं? दीदी थोड़ा रिप्रेजेंट कीजिएगा, मतलब प्रेजेंटेशन फिर से चालू कीजिएगा, नहीं दिख रहा आपका। ओके, थैंक यू। अभी ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम लोग को, अगर कोई एक प्रोसेस अगर रिपीट करना हो तो उसे लूप कहते हैं। हाँ, नॉट एग्जैक्टली प्रोसेस, बट तुम किसी भी चीज को, जैसे अगर इसको ही देख लो तो ये एक लूप है, क्योंकि ये शुरू हुआ, फिर से ये गोल गोल जा रहा है, फिर ये मतलब बार 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 बार, इट इज अ लूप। ठीक है,
और फॉर्मल डेफिनेशन में तुम लोग देखो तो ये सच में बोल सकते हैं कि अगर कोई एक काम को हम लोग को बार बार करना है तो हम लोग उसको लूप बोलते हैं, या फिर कोई एक काम बार बार खुद से को रिपीट कर रहा है तो उसको भी हम लोग लूप बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दो तरह के लूप के बारे में पढ़ेंगे, होते तो और भी तरह के हैं बट हम लोग को काम दो से है तो हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, ओके। इसका काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। मानो कि हम लोग को कुछ काम करना है जो हम लोग सर्टेन कंडीशन में करना चाहते हैं। लाइक मानो कि हम लोग को कुछ प्रिंट करना है हम लोग को कोडेट। तो सिंपली हम लोग कोडेट मतलब लिख सकते हैं कि प्रिंट कोडेट, ओके। इसको हम लोग सेव करेंगे और इसको हम लोग रन करेंगे। तो लुक यहाँ पे कोडेट प्रिंट हो गया, राइट। हाँ जी। हाँ, और मानो अब हम लोग को कोडेट को 2 बार प्रिंट करना है तो हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो देखो ये 2 बार कोडेट प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन यही काम अगर हम लोग को 10 बार करना है तो हम लोग को 10 बार उसको प्रिंट करना होगा या कॉपी पेस्ट करना होगा। चलो वो हम लोग एक बार फिर से कर लिए कि लाइक 2 है तो हम लोग उसको 5 बार और प्रिंट कर दिए, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिए। व्हाट इफ अगर हम लोग को वो 100 टाइम्स करना है, और हम लोग ह्यूमन है, हम लोग से गलती भी हो सकता है, और हम लोग मतलब ऐसा भी कर सकते हैं लाइक कि अगर हम लोग सोच रहे कुछ काउंट कर रहे थे और कुछ मिस हो गया और वो 100 की जगह 99 टाइम्स ही प्रिंट हुआ, राइट। ऐसी गलती हो सकती है ना। बचपन में भी हम लोग गिनते थे, कभी कभी 17 18 मिस हो जाता था और फिर 19 20 सीधा हो जाता था, राइट। और यहाँ पे तो सेम दिखने जैसा लाइन हम लोग को 100 टाइम काउंट करना पड़ेगा, तो विच विल बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क। काम छोटा सा है लेकिन हम लोग के लिए टास्क बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये तो सिर्फ सिंगल लाइन कोड के लिए है कि हम लोग को सिर्फ एक मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट करना था। व्हाट इफ अगर हम लोग को एक ब्लॉक मतलब कुछ सर्टेन टास्क है जिसको बार बार रिपीट करना है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग लूपिंग का यूज कर सकते हैं। और बेसिक हम लोग का लूप ऐसा कुछ दिखता है, देखो। ओके, जो हम लोग का वाइल लूप है वो ऐसे काम करता है। अभी तुम लोग को ये नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और हम अभी जाके जब तुम लोग को फिर से एग्जाम्पल दिखाएंगे तो तुम लोग को पूरा समझ में आएगा, ओके। अभी तुम लोग सिर्फ एक बार इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर इन अ वाइल लूप। और तुम लोग को अभी पता नहीं है कि ये क्या है, और एक्चुअली ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का नाम सुना है तुम लोग कभी? यस दीदी। हाँ जी। हाँ, फ्लो चार्ट में डिफरेंट मतलब हम लोग एक्चुअली पॉलीगॉन बोल सकते हो या फिर डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये मेनली। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज मतलब फ्लो चार्ट। अभी हम लोग ये मानते हैं ना कि अगर कोई चीज को हम लोग पिक्चर वाइज देखें तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है रादर देन अगर हम लोग उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। होता है ना, कोई कोई चीज का हम लोग बस इमेज देखते हैं और हम लोग फटाफट उसको कैच कर लेते हैं, करेक्ट। और जो हम लोग का फर्स्ट लैंग्वेज था वो भी हम लोग का सिंबॉलिक लैंग्वेज था। मतलब गुफा में वो लोग गढ़ के कुछ ड्राइंग्स बनाते थे, उससे एक दूसरे को हम लोग बताते थे, राइट। हाँ जी। हाँ, तो उसी से पता चला कि ह्यूमन जो है वो मतलब पिक्चर्स को काफी जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं rather देन पूरा उसको पढ़ने की जगह। तो काफी सारा प्रोग्राम ऐसा होता है लाइक अगर उसको तुम कोड में पढ़ो तो तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका ऐसा फ्लो चार्ट, ये जो पिक्चर मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उससे तुमको वो समझ में आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट इन केस अभी हम बता देते हैं, ये जो ऐसा डायमंड शेप पॉलीगॉन है या रोम्बस बोल लो इसको, इसमें हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं या कंडीशंस लिखते हैं जिसको हम लोग चेकिंग में डालते हैं। बताए थे ना इफ एंड एल्स वगैरह। अभी सेकेंड सेमेस्टर में जब तुम लोग का सी आएगा, वैसे तो अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा होता बट ऑल थैंक्स टू कोरोना अभी हम लोग का 1 महीना बीत चुका है और ना फेस्ट हो रहा है कॉलेज में। शिट, बाय द वे तुम लोग को फेस्ट का कोई आइडिया नहीं है ना? नहीं जी। सो बैड। सेकेंड ईयर बताना इन लोगों को कि फेस्ट होता था कॉलेज में, कल्चरल फेस्ट, टेक फेस्ट। ऐसे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, इन लोग के सामने होना चाहिए था,
मजा आया था ना फेस्ट में तुम लोग को? बहुत अरे यार हम थर्ड ईयर होते इस बार हम भी नहीं हुआ। वही ना, हम लोग का तो फर्स्ट टाइम था मीट में। कोऑर्डिनेटर वॉलेंटियर बनते, क्या मजा आता है यार। कोई बात नहीं, अपना दर्द एक साइड करते हुए। इन लोग को तो पता भी नहीं है कि किस दर्द का बात हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं हम लोग वाइल लूप पे। दी हाँ, ये सूडो कोड है क्या? सूडो कोड नहीं है बाबू। सूडो कोड ना एक्चुअली मिक्स्ड होता है, लाइक जो थोड़ा इंग्लिश जैसा दिखे और थोड़ा कोड जैसा दिखे उसको सूडो कोड बोलते हैं। ये फ्लो चार्ट है। अच्छा ठीक। जैसे हम लोग अगर सिर्फ नॉर्मली लिख देना कि एक प्रोग्राम क्या क्या करेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज, और थोड़ा थोड़ा वर्ड्स जो मतलब प्रोग्रामिंग से उठाया हुआ हो, ओके, उसको सूडो कोड बोलते हैं। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये जो डायमंड है उसके अंदर हम लोग कंडीशंस जो हम लोग चेक करते हैं ना वो लिखते हैं, या तो x इक्वल टू 2 या फिर x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ कंडीशंस हम लोग चेक किए, ठीक है। ठीक है उधर? हाँ, अगर वो सही होता है तो हम लोग जो स्टेटमेंट का हम लोग के पास ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। अगर वो फॉल्स होता है तो हम लोग वाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे। और ये तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आया होगा, सेकेंड ईयर को फिर भी समझ में आएगा। सेकेंड ईयर ये समझ में आया क्या? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं और फर्स्ट ईयर को समझाते हैं। दीदी हमको समझ में आया फर्स्ट ईयर में। कौन हो तुम, नाम बताओ। तुषार। ओके गुड, अनुराग दी। ठीक है, वेरी गुड। मुझे भी समझ में आ गया दी। ओके चलो देखो, अभी हम लोग क्या किए, वाइल लिखे, यहाँ पे एक कंडीशन जाएगा। मानो कि हम लोग को कोडेट को प्रिंट करना है, कितने टाइम करें, 10 टाइम्स करें या चलो 5 टाइम्स करते हैं, कितना आसान होगा। वाइल लिखते हैं, सबको बताया हुआ है कि वाइल, इफ, एल्स, ये सब जितना भी कीवर्ड्स है उसके बाद में हम लोग एक कोलोन यूज करते हैं। इसको फंक्शन समझने का गलती बिल्कुल मत करना, हम इस पे वापस आ रहे हैं। कोलोन यूज करते हैं, इंटर दबाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली एक स्पेस ले लिया अपना। हाँ, अब इसके बाद हम लोग को जो भी करना है वो लिखते हैं, लाइक प्रिंट कोडेट। यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं। हाँ, अभी देखो, अभी हम लोग को सोचना होगा कि उस कंडीशन में क्या जाएगा। कंडीशन में हम लोग कुछ भी जा सकता है, लेकिन लाइक अगर हम लोग इसको मैनुअली कुछ कर रहे होते, अगर हम लोग के अपने दिमाग में कर रहे होते तो हम लोग कैसे कर रहे होते। एक बार मतलब अगर मानो ये चीज हम लोग को पेन पेपर में करना था, प्रिंट कोडेड, लाइक मानो कि तुम कंप्यूटर हो, ओके, सब लोग मानो कि तुम लोग कंप्यूटर हो और तुम लोग को क्या करना है, हम बोले हैं कोडेट को 5 बार प्रिंट करना है, तो उंगली में या कहीं साइड में तुम लोग लिखोगे ना कि एक बार कोडेट प्रिंट हुआ, फिर दूसरी बार कोडेट प्रिंट हुआ, कहीं तो काउंट करेंगे, फिंगर पे ही काउंट करेंगे या तो। हाँ जी। अभी अगर हम तुमको बोले कि कोडेट 5 बार बोलो तो उंगली पे गिनते चलोगे ना कि 1 बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए, 3 बार बोल दिए, 4 बार बोल दिए, 5 बार बोल दिए। तो ऐसा कोई काउंटर हम लोग के पास होना चाहिए ना कि जहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो वही काउंटर हम लोग को लिखने के लिए इधर से फेक कर रहे हैं कि मानो एक वेरिएबल है x जो काउंट मतलब i है, सॉरी, एक वेरिएबल है i जिसको हम काउंट के लिए बनाए हैं, ओके, और i का वैल्यू मान लो कि 1 है, ओके। हर बार जब कोडेट हम लोग का रन करता है तो i का वैल्यू i+1 हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? जैसे अगर हम लोग काउंट करेंगे कि कोडेट एक बार प्रिंट हो गया तो अब हम लोग काउंटिंग उसका 1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब कोडेट प्रिंट होगा तो हम लोग उसको 2 करेंगे ना। हाँ जी। अच्छा, अगर सुनो, तुषार का आवाज है ना ये शायद? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तुषार एक काम करो, कोडेट 5 बार बोलो तो, और हर बार के बाद तुम बोलोगे कि तुम कितना बार बोल दिए हो। ओके। कोडेट 1, कोडेट 2, कोडेट 3, कोडेट 4, कोडेट 5। वेरी गुड।
अभी देखो तुम लोग को पता चल गया कि हाँ ये 5 बार बोल दिया। अगर वही बोल रहा होता कि कोडेट 1 कोडेट 1 कोडेट 1 कोडेट 1 कोडेट 1 कोडेट 1 तो पता चलता कि वो कितना बार बोला है। ये तो इन्फिनिटी तक ये लूप चलता ही जाता, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कब ये स्टॉप करना है। अभी ये नॉर्मल काउंटिंग का बात कर रहे हैं भाई। ये तो समझ में आ रहा है ना सबको कि हम लोग क्यों गिन रहे हैं इसको। ओके फाइन। तो अगर ये गिनते गिनते मानो कि 5 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग इसको लूप को बंद कर देंगे। इफ I इज ग्रेटर देन 5 वेट I इज नॉट, हाँ I इज लेस देन 5 तक ले लेंगे तो सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वो 4 बार होता। वैसे तो वो 2-3 बार गलत करके हम लोग सही कर सकते थे। यहाँ पे देखो 5 बार कोडेड प्रिंट हो गया। हाँ ओके, अब मेरे को बताओ इतना सा छोटा सा कोड में किसको किसको दिक्कत है, तो हम फिर से उसको समझाएंगे। आई को जीरो आई प्लस प्लस नहीं यूज कर सकते क्या क्या एक एक करके, हाँ पूछो शुभम। दी मेरा इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। तुम देखो स्पेस कहीं गड़बड़ किए होगे, और दूसरा या फिर मेरा तुम भी। सबका कोई एक मैं स्क्रीन प्रिंट में, नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करूं। हाँ करो। और अनुराग अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहना। शुभम कर रहे हो क्या प्रेजेंट? हाँ दी, दिखाई दे रहा है। दिखना शुरू हुआ। हाँ दी, यहाँ पर एरर है। बाबू यहाँ प्लस प्लस क्यों लिखे हो? दी सेम चीज ही तो होता है ना, नहीं इंक्रीमेंट ना, ऐसे ही वो होता है। वो उधर सी में सेम चीज होता है, इधर सेम नहीं होता। यही वाला मेरा क्वेश्चन था। तो दीदी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? n+1 इक्वल्स टू हाँ n। हाँ n प्लस इक्वल्स टू 1 फिर से दिखा रहा है कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। बाबू हमको एक बात बताओ, क्या तुम n+1 को इक्वल टू n कर सकते हो? n इज इक्वल टू n+1 होगा ना? हाँ दी, अब करो रन। हाँ दी ठीक है। ओके चलो, अब किसी और का कोई और सवाल? दी आई को जीरो क्यों नहीं लिए? आराम से ले सकते हैं, बस मेरा मन नहीं किया उस समय। हम सोचे 1 से शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। और कोई? कोई और कुछ और? चलो ठीक है, किसी का कोई और सवाल नहीं है तो चलो एक बार पेंट पे आते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके अभी ठीक है? सॉरी हाँ दी देखो अभी तक हम क्या किए, जितना कोडेड था उसको ऐसे 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 प्रिंट किए, पांचों को। ठीक है, इफ यू पीपल आर नॉट गेटिंग दिस, लुक एट दिस। इधर देखो, यहाँ पे सब एक लाइन बाय लाइन नीचे नीचे है। हम ये बोल रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे प्रिंट किए हैं, सेम सेम। अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट में इंड को चेंज करके इसको स्ट्रेट लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। बताए थे ना लास्ट क्लास में कि अगर हम इंड को चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं।
यहाँ पे दिख रहा है ये कोडेट 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 ऐसा हो गया। हाँ दी। इधर किसी को कोई दिक्कत? नो दी। नो दी, फाइन। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग के पास है, मानो कि हम चाहते हैं बीसीआरईसी को हम ऐसे प्रिंट करें, लाइक यहाँ पे बीसीआरईसी यानी दिस इज बी एंड यहाँ हम ऐसा गोल गोल कर रहे हैं, समझ लो हम यहाँ बीसीआरईसी लिखना चाह रहे हैं, ऐसा 4 बीसीआरईसी और सेम गोज टू हियर। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर तुम इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो तो ये सारे बॉक्सेस में मेरे को बीसीआरईसी चाहिए और खाली फ्रंट का ये रो में जो है वो कोडेड चाहिए। तो अगर हम लोग को ऐसा कुछ करना है लाइक कि एक कोड के अंदर मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप हम लोग को चलाना है, तो उस जगह पे हम लोग नेस्टेड लूपिंग का यूज करते हैं, यानी कि नेस्टेड व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स तुम लोग यूज कियो ना अभी लास्ट जो हम लोग का उसमें था असाइनमेंट। नेस्टेड का मतलब समझ में आता है, एक के अंदर एक होता है। हाँ दी। ठीक है, अभी मानो कि हम चाहते हैं एक और लूप, मतलब एक वाइल लूप हम लोग का ऊपर है, एक और लूप शुरू करते हैं जे से। अब मत पूछना जे इक्वल टू 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरा मन किया, हम चाहे तो जे इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, और सेम कोड लिख रहे हैं, देखना एकदम डिट्टो सेम। वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 5, वापस कोलोन दिए इंटर के, तो वो ऑटोमेटिकली एक और मतलब अपना एक्स्ट्रा स्पेस लेके इसके अंदर आ गया। प्रिंट बीसीआरईसी कैपिटल में लिख लो, कॉलेज का नाम है, और बस। और यहाँ से भी हम एक बार एंड को मिटाना चाह रहे हैं, बाद में हम यूज कर लेंगे उसको। ठीक है, और एक और चीज नहीं भूलना है वो हम लोग को कि उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वरना वो एक इन्फिनाइट लूप पे चला जाएगा। और अगर तुम लोग चेक करना चाहते हो तो तुम लोग के लिए, चलो ऐसे तो कोई नहीं करना चाहता था, फिर भी हम कराना चाह रहे थे। ऐसा कुछ आ जाए तो घबराना मत, यहाँ दिख रहा है ये रुक ही नहीं रहा है। हाँ दी। किसी और को ये जादू करना है तो वो भी कर सकता है, एक इन्फिनाइट लूप चला सकते हो तुम लोग भी। आगे भी चलाए। ओके, और इसको थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे इंड भी दे दो, और मजा आएगा। ये दिख रहा है? दिस इज बिकॉज कि हम लोग इंड कंडीशन कुछ नहीं दिए, यहाँ पे एक होना चाहिए था जे प्लस इक्वल टू 1। अब फाइल सेव किए, अब फाइल रन किए, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। हाँ दी। ओके फाइन। अभी तुमको थोड़ा बहुत और कुछ कुछ बताते हैं इसमें जो चेंजेस हम कर रहे हैं, और तुम लोग बताना कि हम ऐसा क्यों किए। अभी वाला आउटपुट को सब लोग ढंग से देख लो, ये सब चीज मतलब थोड़ा मोड़ा है जो तुम लोग को खुद से धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि आखिर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, और वो सब प्रैक्टिस से आएगा, हम तुमको रटा नहीं पाएंगे। मतलब देख के तुम लोग कैच कर सकते हो तो तुम लोग को फिर भी समझ में आएगा, एल्स मतलब प्रैक्टिस ही बता सकता है। यहाँ पे देखो, ये वाला आउटपुट देखो और ये वाला आउटपुट देखो, यहाँ पे कोडेट एक लाइन में आ गया था, उसके बाद यहाँ पे एक एंटर हुआ होगा, फिर ये बीसीआरईसी वाला शुरू हुआ होगा, फिर यहाँ पे कोडेट आया, एक और एंटर हुआ, फिर बीसीआरईसी वाला शुरू हुआ होगा। राइट? ठीक है,
हाँ जी। तो हम क्या किए, बोले कि कोडेट के एंड में सिर्फ एक स्पेस दो, कोडेट का एंड चेंज करके सिर्फ एक स्पेस किए, बीसीआरईसी के एंड पे भी सिर्फ एक स्पेस किए। लेकिन जब ये पूरा लूप खत्म हुआ तो हम इसको बोले कि एक सिर्फ अगर हम लोग प्रिंट ऐसा लिखते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ बैक स्लैश एन प्रिंट हो रहा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हम लोग नहीं लिखे हैं, राइट? हाँ जी। ये समझ में आ रहा है सबको थोड़ा बहुत? अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर काम कैसे कर रहा है, ठीक है? इसको तुम लोग एक बार देख लो कि कोडेट एक बार प्रिंट हो रहा है, फिर 5 बार बीसीआरईसी प्रिंट हो रहा है, फिर कोडेट एक बार प्रिंट हो रहा है और 5 बार बीसीआरईसी प्रिंट हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हम इसको 4 बार ही प्रिंट करें ताकि वो इवन दिखे। जस्ट मेरा मन, और कुछ नहीं। ये थोड़ा छोटा ये वाला, ठीक है? अभी देखो ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। I don't know if it will work or not. Try करने दो हैश इनिशियलाइजेशन। शायद ये स्पेलिंग सही है, नहीं है तो तुम लोग बता सकते हो, गलत भी हो सकता है आराम से। पक्का इनिशियलाइजेशन ठीक ही लग रहा है मेरे को तो। और इसको बोलते हैं, पहले इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। ये भी शायद सही ही होगा। और इसको बोलते हैं डेफिनेशन या कंडीशन बोल सकते हो। डेफिनेशन फंक्शन के लिए हो जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है? देखो किसी भी लूप मतलब वाइल लूप का 3 पार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन मतलब सिर्फ इक्वल टू देना, ओके? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हम लोग इनिशियलाइज कर लिए कोई वेरिएबल, फिर एक कंडीशन हम लोग दे दिए कि अनटिल अनलेस वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है हम लोग का लूप चलता रहेगा, ओके? और एक और चीज लूप के अंदर होता है, वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जो भी हम लोग मतलब इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अभी हम इंक्रीमेंट वाला बनाया है, तुम लोग डिक्रीमेंट वाला बनाना, ठीक है? तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना कि खाली हम अपने साइड से बोले जा रहे हैं? कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो 2-3 बार पूछ लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शायद ये स्पेलिंग सही होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई स्पेलिंग्स। अभी देखो ये वाला तो बड़े वाले लूप के लिए हुआ, अंदर वाले लूप के लिए देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इधर हुआ, दिख रहा है j = 1। इसको इन ही लिख रहे हैं हम, बस मतलब समझ लेना इनिशियलाइजेशन है। फिर यहाँ पे देखो वाइल जो है, अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कमेंटिंग का यूज कहाँ है, यहीं पे है। हम लोग पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन कंपाइलर नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे देखो ये कंडीशन चेकिंग होगा और दिस वन इज हम लोग का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इस कंडीशन में इंक्रीमेंट, ओके? तो इधर तक अभी तक हम लोग इतना चीज समझे कि किसी भी वाइल लूप में 3 चीज होगा, एक इनिशियलाइजेशन होगा, फिर एक कंडीशन होगा और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है तो वो एक इन्फिनाइट लूप पे चला जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं होता है तब भी वो मतलब इन्फिनाइट लूप पे ही चला जाएगा, क्योंकि वाइल के अंदर हम लोग ट्रू लिख देंगे हमेशा, तो वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा लूप, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? अब चलो वापस से उस फोटोग्राफ पे चलते हैं जो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था उस समय। तो देखो यहाँ इंटर इन अ वाइल लूप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग i = 1 किए अभी, ठीक है? वेट, आई गेस तुम लोग ऐसे थोड़ा ज्यादा समझ सकते हो। इज इट फाइन? ठीक है सबको? अभी यहाँ पे लिखा हुआ इंटर इन अ वाइल लूप, ये दिख रहा है? तो यहाँ पे हम लोग इंटर किए, इनिशियलाइजेशन किए i = 1 करके,
फिर बोला कि टेस्ट एंड एक्सप्रेशन, तो वो जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग, ये दिख रहा है सबको, दिख ही रहा होगा, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे अगर वो सही है, लाइक वो ट्रू है, तो जो स्टेटमेंट्स है वो काम करेंगे। ये जितना चीज इस शूट के अंदर है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर है, वो सारा एक एक करके वो स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा है। ओके, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर है तो बताओ। और जब पूरा सब कुछ, जब एक पॉइंट आएगा ना, लाइक अभी देखो, मानो यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि आई, बीच का हम सब कुछ वो हटा रहे हैं। आई गेस किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। फाइल सेव किए, इधर देखो, आई का इनिशियलाइजेशन वैसा ही है, कंडीशन जो है वो सेम ही है, बस हम देखना चाहते हैं कि हर बार एक कोडेट लिखने पे आई के साथ क्या चेंजेस होना है। ये एक तरह का छोटा सा डीबग भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, कोडेट 1 हुआ, कोडेट 2 हुआ, कोडेट 3 हुआ और कोडेट 4, कोडेट 5 हुआ। यानी कि कोडेट हुआ, उसके बाद आई का वैल्यू 1 हो रहा था, आई का वैल्यू फिर 2 हुआ, आई का वैल्यू 3 हुआ, आई का वैल्यू 4 हुआ, फिर आई का वैल्यू 5 हुआ, एंड देन फाइनली ये कंडीशन फेल हो गया, तो ये लूप से बाहर आ गया। समझे तुम लोग? हाँ भैया। और अगर इसको थोड़ा सा और बेटर समझना है तो हम यहाँ पे देखो, उसको लूप के बाहर लिख रहे हैं प्रिंट को, ठीक है, और इसमें हम लिख रहे हैं लूप एंड, यानी कि जब ये लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट होगा। ओके, तो इधर देखो, पहले कोडेट 1 प्रिंट हुआ क्योंकि आई का वैल्यू 1 था, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, और लास्ट में लिखा है लूप एंड। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? पक्का? हाँ ओके फाइन। तो ये बताओ, तुम लोग को वाइल लूप समझने में कोई भी दिक्कत हुआ? नहीं भी। इजी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो तुम लोग का इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देंगे कि वाइल लूप पे क्या बनाना है। अब तुम लोग थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में पढ़ना पसंद करोगे? श्योर दी। चलो, हाँ दीदी। वाइल लूप समझ में आया ना सबको? अभी आ गया। ये फोटो देख लो, लूप में घुसना, एक्सप्रेशन को टेस्ट करना, फिर जो काम है वो चुपचाप कर लेना, और फिर अगर वो एक्सप्रेशन फेल कर रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे। फाइन, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम लोग फॉर लूप के इमेज पे जाते हैं। जैसे कि हम लोग का जो वाइल लूप था उसमें हम लोग कंडीशन चेकिंग कर रहे थे। फॉर लूप पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या वो आखिरी जगह पे पहुंच गया है? अगर पहुंच गया है तो बाहर निकल जाओ, अगर पहुंचा नहीं है तो वो अंदर ही घूमता रहेगा। और ये तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर भी देख लेते हैं। फॉर एटम इन ईच सीक्वेंस, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, चलो तुम लोग को एग्जाम्पल देके ही पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे। वाइल लूप समझ में आ गया ना पक्का? चलो ठीक है। मानो कि हम लोग के पास एक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ भी रखे, सब लोग अपना नाम बोले एक एक करके। कोई बोल नहीं रहा था इसलिए हम अपने से शुरू कर दिए हैं। संदीप, रोहित दीदी। ओके, रोहित, तुषार। ओके, तुषार, भाई नहीं, कोई इतना ही लेते हैं, ठीक है। मेरे पास 4 लोग का नाम है और हम चाहते हैं प्रिंट करें लिस्ट को।
क्या इसका नाम जो भी हम लिखें। तो ये हम लोग का एक एक करके मतलब ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। श्वेता, संदीप, रोहित, तुषार। इसको करने दो, एक बार फिर से रन कराते हैं। दिख रहा है यहाँ पे पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। हाँ जी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग को नॉर्मली कुछ प्रिंट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इफ अगर हम लोग चाहते हैं कि एक मतलब हम पहले सिर्फ श्वेता को पिक करें, उसके बाद फिर हम संदीप को पिक करें, उसके बाद हम रोहित को पिक करें, और फिर हम चाहते हैं कि तुषार को पिक करें। पिक करने का मतलब है यहाँ पे प्रिंट करना, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम एक एक करके एक एक एलिमेंट को इसमें प्रिंट कराएं, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसा है, सिंटैक्स यानी कि ग्रामर। जैसे कि हम लोग उसमें लिखते सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना, वैसे ही वाला ग्रामर। फॉर आई एक हम लोग वेरिएबल लिए, जैसे कि वहां पे भी लिए थे, सिर्फ इसमें लिखेंगे फॉर आई इन लिस्ट, जो भी लिस्ट हम यहाँ पे नाम लिए, फिर हम लोग यहाँ पे कोलोन दिए और इसको एक टैब के अंदर, और प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ आई को। यहाँ पे किसी को दिक्कत, सिर्फ 2 लाइन लिखे, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई। ये एकदम इंग्लिश जैसा लग रहा होगा कि आई अगर लिस्ट में है तो प्रिंट आई। फाइल सेव F5। पहले श्वेता प्रिंट हुआ, फिर संदीप प्रिंट हुआ, फिर रोहित प्रिंट हुआ, फिर तुषार प्रिंट हुआ। यहां बताओ कि किधर किसी को दिक्कत हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा होगा ना सबको, थोड़ा थोड़ा तो बताओ। आदि हो रहा था। क्या हुआ बताओ। बता दीजिए। तुम लोग सवाल पूछो, हम उसका जवाब देंगे। हाँ हाँ, नहीं है, क्या क्या नहीं लगता। क्या नहीं करता, और लूप में कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लगता। इसमें तो नहीं लगता। पाइथन वाले फॉर लूप में कोई कंडीशन चेक नहीं करता। उसमें जैसे सी वगैरह में हम लोग करते थे ना, इनिशियलाइज, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट एक ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक, आई प्लस प्लस, याद है? वैसा फॉर लूप ये नहीं है। इसके फॉर लूप में सिर्फ एक क्या 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 आई गेस कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर कुछ बोल रहा है तो फिर से मेरे को टोक देना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट जो था वो सीक्वेंस लिए थे, ठीक है। उसके एक एक आइटम में जाएगा, अगर वो आखिरी आइटम है तो वो बाहर आ जाएगा, अगर वो आखिरी आइटम नहीं है तो जो भी अंदर का काम है वो उसको रिपीट करता रहेगा। अब ये वाला तुम लोग को फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है? ओके, तुम लोग एक बार फिर से इसको देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है ना तो समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो। लिस्ट में जितना भी आइटम था उसमें एक एक करके ये गया और उसको प्रिंट कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। और अब तुम लोग चाहोगे तो थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। लाइक देखो, रेंज एक फंक्शन बताए थे, याद है सबको? ओके, तो इसमें मानो हम लोग रेंज का यूज कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि रेंज भी एक लिस्ट बनता है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, और उसमें भी हम लोग मतलब एक एक आइटम में जा सकते हैं, इसीलिए फॉर रेंज कितना नंबर तक प्रिंट करना चाहोगे बताओ? लेस से 20, क्योंकि तुम लोग बहुत स्लो रिप्लाई दे रहे थे और हम बोर हो जाते हैं। इधर देखो, ये 1 से लेकर 20 तक प्रिंट कर दिया, मतलब 19 तक किया, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव रहेगा, उससे 20 को छोड़ के प्रिंट किया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? 0 से लेके वो 19 तक प्रिंट कर दिया, पक्का? सिंपल सा है मतलब। हाँ बोलो। मतलब आई का अगर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो फिर वो बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगा। हाँ, क्योंकि रेंज में हम लोग कुछ नहीं इनिशियलाइज किए हैं। अगर हम लोग इसको 2 से करते हैं, मानो 2,20 करते हैं, मम्मी यहाँ दिख रहा है 2 से लेके 19,
हाँ ओके, और इसमें तुम लोग बोलो कुछ Doubt मतलब था। वेरिएशन हाँ बोलो क्या डाउट है। प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, हाँ हाँ दिख रहा है। ये वाला कोड लिखा हूँ, हम्म, लीफ पे फोन नेम लिख दिया है और यहाँ पे हाँ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है। ठीक, तो मैंने 4 बार बोला कि कोडेट आ रहा है। नहीं लिखा था, क्या क्या? ये लाइन नहीं लिखा था। हाँ, वो नीचे हो गया होगा थोड़ा सा। और किसी के बाद को ए नितेश, तुम होमवर्क बनाए क्या? ग्रुप में सेंड किए क्या? बस अभी तुरंत कर। ओके, जितना बार होमवर्क का नाम लेते कोई ना कोई लेफ्ट कर देता है। मेरे को हिटलर जैसी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। क्या करो तुम लोग? और तो यहाँ पे फॉर लूप पे किसी को कोई दिक्कत हुआ? फॉर लूप तो वाइल लूप से भी सिंपल है। इसमें हम लोग कुछ भी देते हैं उसके अंदर वो घूमने लगता है। ओके, लेट्स से चलो अब थोड़ा सा और इसमें तुम लोग फॉर के अंदर फॉर का यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। प्रेजेंट कीजिए। ओ यार, हम हमेशा भूल जाते हैं। ओके, दिख रहा होगा अब तो स्क्रीन, आई गेस। चलो, तुम लोग ना फॉर के अंदर फॉर भी यूज कर सकते हो, और इसका बहुत एक अच्छा क्लासिक एग्जांपल है। चलो थोड़ा मजा आएगा, करते हैं। मानो कि हर नंबर के बाद हम चाहते हैं कि प्रिंट हो 1 2 3 4। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे वहां पे कोडेट था, कोडेट की जगह पे 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट होना चाहिए, और जहां पे भी बीसीआरई से प्रिंट हो रहा था वो हर बार 0 1 2 3 4 होना चाहिए, फिर 0 1 2 3 4। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो? तो फॉर जे इन रेंज 0 से लेके 4 तक, यानी कि 5 तक ले लेते हैं। ओके, और फिर सिंपली प्रिंट जे, और सबका इंड चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम उसको एक लाइन में चाह रहे हैं। आई गेस तुम लोग को कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा इसमें, क्योंकि अब बहुत ही कॉमन हो चुका है, हम लोग बार बार यही काम करते आ रहे हैं। और लास्ट में हम प्रिंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सब पूरा एक लाइन में आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब लूप खत्म होगा, आई गेस इस लूप के बाद काफी होना चाहिए, या 2 3 बार ट्राई भी कर सकते हैं हम लोग। प्रिंट, बस प्रिंट, फाइल सेव, नाउ रन। दिस इज एग्जैक्टली वी वांट टू प्रिंट। यहाँ देखो 1 हुआ, फिर सेम लाइन पे 0 1 2 3 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 1 2 3 4 हुआ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले ये फॉर लूप में घुसा, आई वाले फॉर लूप में, फिर सारा लाइन को प्रिंट करना शुरू किया, राइट? उसके बाद वो ये वाले फॉर लूप को अनटिल अनलेस ये फॉर लूप कंप्लीट ना हुआ, बार बार उसको रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप समझने में? ओके, इसका असाइनमेंट अब तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, और तुम लोग को मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज क्या, नॉर्मल नॉलेज के लिए बता दे कि फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर भी हम लोग इफ कंडीशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मानो कि हम सिर्फ तभी आई प्रिंट करना चाहते हैं जब वो
3 का मल्टीपल हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। लाइक अगर हम लोग चाहते हैं कि इफ I मॉड्यूलस 3 is equal to 0, then print I else leave it. I'll save F5. यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, 15 हो रहा है और 18 हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सा कंडीशन हम दिए और प्रिंट किए। यहाँ पे इसको समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है, इफ को समझने में या प्रिंट को समझने में या फिर फॉर को समझने में कोई दिक्कत? सिर्फ तभी आई प्रिंट होगा जब वो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल होना यानी कि रिमाइंडर 3 से डिवाइड होने के बाद 0 हो जाना, सिंपल। इतना सही किए अभी तक। ओके, चलो ठीक है। हाँ दी। तो आज हम सोच के आए थे तुम लोग को फॉर और वाइल पढ़ा देंगे, क्योंकि हम पढ़ा दिए ये। और तुम लोग को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई जवाब कुछ है तो पूछो या तो बताओ कुछ। कि मेन डिफरेंस क्या है फॉर और व्हाइल लूप में? कुछ नहीं, बस इम्प्लीमेंटेशन का है। जब हम कभी हम लोग को ये यूज करना होता है, कभी हम लोग को वो यूज करना होता है। जब हम लोग को चीजों, मतलब हम लोग के पास कोई चीज का लिस्ट है या फिर कुछ हम लोग के पास दिया हुआ सीक्वेंस, उसमें हम लोग को इटरेट करना है तो हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। और जब हम लोग को कंडीशन अपने मन से बनाना है तो हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे। इन पाइथन, सी में, दोनों में हम लोग अपने मन का कंडीशंस बना सकते हैं। पाइथन में उतना मतलब खासियत नहीं दिया गया। फॉर को हम लोग को बनाया गया किसी लिस्ट, टपल या जो भी चीज है हम लोग के पास, उससे इटरेट करने के लिए, कोई भी सीक्वेंस पे इटरेट करने के लिए। और वाइल का बनाया गया अपना मनपसंद कंडीशन को बना के उसको लागू करने के लिए। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, दीदी वो फिर से जरा दिखाएगा कैसे वो लिस्ट को प्रिंट किया, क्या किया? लिस्ट को कैसे प्रिंट किया वो एक बार फिर से। ओके, देखो यहाँ पे 1 से लेकर 21 जो है वो हम लोग का लिस्ट था। रेंज जो होता है वो लिस्ट में तुरंत कन्वर्ट होता है ना। रेंज मतलब ये रेंज लिस्ट हो गया 1 से लेके 20 तक का, करेक्ट? ये वो वाला नहीं, वो जो LIS इक्वल्स टू श्वेता संदीप वो लिखा है वो वाला। ये वाला? हाँ, उसको कैसे प्रिंट। ओके, ये देखो लिस्ट फॉर आई इन लिस्ट, यानी कि पहला आई हो गया श्वेता, फिर वो प्रिंट हो गया। यहाँ देखो श्वेता प्रिंट हो रहा है। फिर आई का वैल्यू संदीप हो गया तो वो नेक्स्ट में संदीप प्रिंट कर दिया। फिर आई का वैल्यू रोहित हो गया तो वो रोहित प्रिंट कर दिया। फिर तुषार हो गया तो तुषार प्रिंट कर दिया। सिंपल। इटरेट करना मतलब कि पहला जो भी हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स पे था उसका वैल्यू आई हो गया, फिर सेकंड इंडेक्स में भी था वो वैल्यू आई हो गया, ऐसे। मेरे को मेरा आवाज आ रहा है, वो बहुत इरिटेटिंग होता है, इसलिए जो भी माइक ऑन कर रखा ऑफ कर लो। और कुछ सवाल है तब पूछो। हाँ दी, समझ आ गया। ठीक है। ये जो था फॉर लूप का जो कोड था वो भूल गए, मतलब वो कॉपी भी नहीं कर पाया, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया। कौन सा वाला? जो फॉर लूप का कोड था। तो एक काम करना, मेरा व्यू बढ़ाना, जाके YouTube पे देखना और फिर करना स्क्रीनशॉट। ओके, ओके, बाकी दिक्कत है तो ये देखो कौन सा वाला देखना था। Which one? आई अंदर वो नेस्टेड लूप ये वाला। चल बसा, सॉरी भाई। नहीं, वाइल नहीं चाहिए। हाँ हम कुछ ज्यादा ही अंडू कर दिए हैं। Let me try.
ऐसे ऐसे हम लिख रहे थे ना, लिस्ट आया, प्रिंट आया, लिस्ट, फॉर लिखे। कौन सा वाला चाहिएगा वहां रोक देना, ये वाला रेंज वाला, हाँ, कोई भी चलेगा। हाँ, यही था लास्ट। अब तुम लोग ये मत पूछना मेरे से कि हम ये क्या कर रहे थे, सिर्फ अंडू रीडू कर रहे थे जिसमें कंट्रोल प्लस जेड कर रहे थे, और जब हमको रीडू करना था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड कर रहे थे। और ये सब चीजें भी एक्सपीरियंस आती है, वरना तुम लोग की तरह बार बार एडिट में जाते, फिर एक बार अंडू दबाते, फिर एडिट में जाते, फिर रीडू दबाते, और फिर इसमें हम बोर हो जाते। इसलिए शॉर्टकट्स को प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करो, इसीलिए उसका नाम शॉर्टकट है, ताकि तुम्हारा काम फास्ट हो सके। ओके? हाँ दीदी। चलो, किसी और के पास कोई सवाल? क्लास हेक्टिक हो गया क्या आज? सबका बोलती गायब है, कहाँ है सब लोग? नहीं दीदी कर मेरा। ओके। सचिन चौधरी, तुम कौन हो? हाय सचिन, क्या तुम क्लास में हो? सचिन, टिक टिक 1, 3 तक गिनेंगे, टिक टिक 2। सचिन चौधरी। ओके, वो नहीं है, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। रिमूव्ड। हाँ, और कुछ है तुम लोग के पास? आज का मेरा क्लास खत्म हो गया है, तुम लोग चिल मार सकते हो, और थोड़ा बहुत वाइल और फॉर लूप देख लेना। वाइल लूप यूज करके एक चीज ट्राई किया है, हाँ हाँ, और यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, मेरे लिए छोड़ दो कुछ, और चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो। बना दिया है। गुड। इससे पहले कौन सा लैंग्वेज पढ़े थे तुम संदीप? हाँ हाँ, C और C++। ओके फाइन। तो उसमें तो ये सब बेसिक था ही ना, कि सारा पैटर्न बनाना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को कुछ अच्छा अच्छा पैटर्न्स बताएंगे, अगर वो अच्छा लगे तो बताना। तो आज का क्लास यहाँ खत्म होता है। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, व्हाटएवर। गुड नाइट दीदी, थैंक यू गुड दीदी। नाइट, वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। चलो बाय एवरीवन। बाय दीदी।